दादा भाई नौरोजी का काम है कि उन्होंने ये चीजें निकाली। तो अंग्रेजों के आने से पहले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस याद रखिएगा, भारत में गरीबी अंग्रेजों की देन है। हम गरीब नहीं थे, हमारे पूर्वज गरीब नहीं थे। सोने की चिड़िया जो कहा जाता था भारत, वास्तव में हमारा व्यापार संतुलन ऐसा था कि रोम का पूरा सोना भारत में था। यहां से काली मिर्च दे करके जिसको आज ब्लैक गोल्ड आप बोलते हो, वास्तव में एक सोना था वो, उसके एवज में इतना सोना आता था। आपका जो अरिकमेडु बंदरगाह है पांडिचेरी वाला, यहां पे रोमन व्यापार ऐसा होता था। उस समय के समकालीन इतिहासकार लिखते हैं कि यूरोप महज काली मिर्च के लिए भारत को अपार सोना अपार धन वापस, पूरा रोमन साम्राज्य खाली कर दिया हमने। इतना पैसा भारत तक पहुंचा है। हमारे यहाँ सोने के सिक्के चलते थे कनिष्क के टाइम पीरियड पे, गुप्ता के टाइम पीरियड पे सोने के सिक्के, समझिए धातु का, सोने का गोल्ड कॉइन चलता था, ठीक है। वो कॉइन किस कंडीशन तक आ गया आप खुद देख लीजिए, गोल्ड तो छोड़िए। तो कहीं ना कहीं पे भारत में जो आज गरीबी है, ये निश्चित तौर पे हम, कारण क्या था इस गरीबी का? औपनिवेशवादी शोषण। अब औपनिवेशिक शोषण क्या होता है आप धीरे धीरे समझेंगे। अंग्रेजों से आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के समान थी, ठीक है। और इस अर्थव्यवस्था में शुरुआत से यदि आप देखें, चाहे मौर्यन काल रहा हो, मौर्य काल में बहुत रिच इकोनॉमी है। आप देखिए कभी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है पढ़िए, उसमें जितना भी प्रशासन के बारे में बताया गया है, और प्रशासन के साथ साथ राजा के पास जो संपत्ति का विवरण है, यहां तक कि मौर्य से पहले नंद वंश था भारत में, है ना। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो भारत में नंद वंश का वंश चल रहा था, ठीक है। उस समय घनानंद जैसे शासक थे, और घनानंद के टाइम पीरियड में इतना पैसा था कि सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई कि ब्यास नदी को पार करके भारत में आक्रमण कर सके। उसकी सेना ने सुन रखा था कि बहुत अपार धनाढ्य व्यक्ति है, चाइना वाइना कुछ नहीं था उस समय, इतना पैसा होता था नंदवंश के शासकों के पास। वही चीज मौर्यन काल में भी रही, चाहे मौर्य रहे हो, चाहे शक रहे हो, चाहे कुषाण रहे हो, चाहे गुप्ता रहे हो, चाहे मध्य वंश में दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, मुगल काल तक भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम काल चला है, था पैसा। अब देखो एक चीज बताता हूं, स्वर्ण काल आप बार बार सुनते हैं कि गुप्ता काल स्वर्ण काल है ना, ये स्वर्ण काल है। एक चीज ध्यान रखिए, समाज में हमेशा दो तरीके के वर्ग उपस्थित रहे हैं। समाज में एक निम्न वर्ग हमेशा रहा है ना। तो स्वर्ण वर्ग, अभी देख लीजिए, अभी क्या कहे कि स्वर्ण काल चल रहा है, भारतीय संविधान आ गया, सब कुछ आ गया, आज भी स्वर्ण काल नहीं चल रहा है, ठीक है। आज भी कोई गोल्डन ईरा नहीं चल रहा है। हमेशा समाज के उच्च वर्ग के लिए, जो समाज का लीड क्लास होता है, उसके लिए हर समय स्वर्ण काल ही होता है, ठीक है। तो ये भी इस पे बड़ा डिबेट है। डी.एन. झा ने दुनिया भर की बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि गुप्ता काल को आप स्वर्ण काल कहते हो, ठीक है। वो दूसरे दृष्टिकोण से जरूर होगा, लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से समाज का कोई भी काल स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज का जो दूसरा वर्ग है, जो निम्न तबके का वर्ग है, वो तबके के लिए कभी भी स्वर्ण काल आ ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसी बातें हैं, ये अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले हमारी स्थिति सही थी, हम उनके समकक्ष थे, हमारा व्यापार संतुलन अच्छा था, गांव आत्मनिर्भर होते थे। गांव सिर्फ लोहा और नमक के लिए शहर जाते थे। गांव में हस्तशिल्प, दस्तकारी, गांव के अंदर ही कुम्हार है बड़े, आज भी देखते हैं ना, एक ही गांव में आपको सब मिल जाएगा। कारण यह था कि गांव की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा डेवलप किया गया था कि गांव की जरूरतें गांव में पूरी हो जाए, शहरों पे निर्भर नहीं किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के आगमन के पूर्व गांव की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया अपने उद्योगों को डेवलप करने के लिए। यदि भारतीय सेना के लिए या भारत के प्रशासन के चलाने के लिए एक सुई भी चाहिए होती थी ना, वो भी इंग्लैंड से मंगाई जाती थी, भारत से नहीं खरीदी जाती थी। तो जब भारत से आप कोई चीज खरीदोगे नहीं, यहां से कोई चीज लोगे नहीं, तो कैसे उस चीज का प्रोत्साहन होगा, वो चीजें बिकेंगी कैसे, वो अलग मुद्दा भी आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इतिहास के पन्नों में कैसे है, गांव में क्या क्या होता था। गांव में कृषि और दस्तकारी का काम होता था। जब मुगल काल वगैरह था, अंग्रेज नहीं आए थे, तब की बात बता रहा हूं। गांव आत्मनिर्भर होते थे, हस्तशिल्प होता था, और कहीं ना कहीं पे किसी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं थी गांव में। शहरों की कंडीशन क्या थी, शहर में से प्रशासन चला करता था, उस समय भी शहर थे,